श्री हरि। गोपी गीत श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में वर्णित एक गीत है जो गोपियां श्री कृष्ण के उनकी आंखों से ओझल हो जाने के बाद विह्वल होकर गाती हैं। यह गीत प्रेम और भक्ति में आकंठ डूबी गोपियों के मनोभावों का बहुत ही गहराई से एहसास कराती है। कथावाचकों और धर्माचार्यों द्वारा इस गीत की महिमा अपरंपार कही गई है। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण के एक या आधे श्लोक को पढ़ने से भी अपार पुण्य प्राप्त होता है, तथापि गोपी गीत की तो बात ही कुछ और है। यह सिर्फ अपार पुण्य प्राप्त करने का ही साधन नहीं है, बल्कि परमात्मा श्री कृष्ण को अपने पास अनुभव करने का अवसर भी देता है। गोपियों ने इस गीत में विरह और स्मृतियों का रुदन, प्रेम के अश्रु, श्री कृष्ण दर्शन की उत्कंठा और मिलन की उत्कट प्यास को उड़ेल दिया है। भक्तजन जब गोपी गीत गाते हैं तो गोपियों के इन मनोभावों को स्वयं महसूस करते हैं। इससे पहले कि गोपी गीत का पाठ करूं, इसके प्रसंग का चर्चा करना उचित होगा। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक के 5 अध्याय रास पंचाध्यायी कहे जाते हैं। ये भागवत महापुराण के 5 प्राण हैं। इस पर अनेक धार्मिक विद्वानों और धर्माचार्यों द्वारा टीका और व्याख्या लिखे गए हैं। यह इस पुराण का हृदय है। श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्यायी का अनेक धर्माचार्यों द्वारा सर्वाधिक महत्व बताया गया है। इसे पढ़ते समय भक्तजन इतना जरूर ध्यान रखें कि इन 5 अध्यायों में जो भगवान ने लीला की है, उसमें भौतिक जीवन की काम वासनाओं, मर्यादा का उल्लंघन या फूहड़पन का कोई स्थान नहीं है। यद्यपि ऐसा भ्रम हो सकता है। जब राजा परीक्षित ने भी ऐसी ही शंका की तो उसका निवारण बहुत ही अच्छी तरह से सुखदेव जी ने किया है, जो 33वें अध्याय में है। यह भी ध्यान रहे कि भगवान की आयु उसमें मात्र 10 वर्ष की थी। तो शरद पूर्णिमा की रात थी और यह विशेष रात ऐसी थी जिसमें सभी रात्रियों की अमृत आत्मा घनीभूत होकर एक अद्भुत प्रभाव की रचना कर रही थी। चंद्रदेव नूतन केसर के समान लाल हो रहे थे, मानो लक्ष्मी जी का मुखमंडल हो। उनकी किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंगा था। कोने कोने में अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। ऐसे में परमात्मा श्री कृष्ण ने गोपियों को वस्त्र हरण के समय दिए गए एक वचन को पूरा करने का निर्णय किया और अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन हेतु अपनी प्यारी वंशी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लिंग की अस्पष्ट और मधुर तान छेड़ दी। मुरलीधर का यह वंशीवादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को उकसाने और बढ़ाने वाला था। गोपियों के मन को श्याम सुंदर ने वैसे ही वश में कर रखा था, पर जब उन्होंने यह मनमोहक धुन सुनी तो उन्होंने अपना शुद्ध बुद्ध खो दिया। जो भी जिस काम को कर रही थीं उसे उसी हाल में छोड़कर निकल पड़ी। घर वालों ने टोका, रात्रि के समय का हवाला दिया, पर जब परमात्मा से मिलन का अवसर हो तो भला जीव रुक सकता है। जब गोपियां वन में श्री कृष्ण के पास पहुंची तो भगवान ने उनका स्वागत करते हुए इतनी रात्रि में आने का कारण पूछा, व्रज का कुशल मंगल पूछा। कहा कि आज की रात्रि में यह वन अत्यंत सुंदर लग रहा है। अगर इसे देख लिया तो अब वापस जाओ। तुम्हारे घर में बच्चे रो रहे हैं, गाय के बछड़े रंभा रहे हैं। जाओ, बच्चों को दूध पिलाओ, गौवें दूहो। तुम लोग कुलीन स्त्रियां हो, अतः शीघ्र घर लौटो और अपने पतियों और घर के वृद्ध जनों की सेवा करो। यदि तुम लोग मेरे प्रेम के परवश होकर यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान उन्हें मर्यादा और स्त्री धर्म की दुहाई देते हैं कि स्त्रियों का परम धर्म है कि वे पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। पर पुरुष की सेवा उनके लिए निंदनीय है। यह इस लोक में अपयश का कारण है और इससे परलोक बिगड़ता है। यह कुकर्म तो अत्यंत तुच्छ और क्षणिक है। इसमें वर्तमान में भी प्रत्यक्ष ही कष्ट है। मोक्ष की तो बात ही क्या, यह साक्षात परम भय और नरक का हेतु है। इतना समझाने पर भी जब वे न लौटी तो भगवान ने कहा, गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से
मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसी प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर को लौट जाओ। गोपियों को अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर बड़ी दुख और ग्लानि हुई। निराशा और चिंता में उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा चल पड़ी। खड़ी खड़ी पांवों के अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी। उनके लाल होंठ कांपने लगे और सांस फूलने लगे। रोने के कारण आंखें लाल लाल हो गईं और गले रुंध गए। फिर किसी तरह धीरज धारण कर और स्वयं पर काबू कर श्री कृष्ण से कहने लगी, तुम तो घट वासी हो, सबके मन की बात जानते हो। हम सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। जैसे भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही तुम हमें स्वीकार कर लो। हमारा त्याग मत करो। तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। तुम्हारा यह कहना अक्षरशः सत्य है, किंतु तुम्हारे इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इन उपदेशों के परम लक्ष्य तुम ही हो। साक्षात भगवान हो, समस्त जीवधारियों के सुहृद, आत्मा और परम प्रीतम हो। तुम नित्य प्रिय और अपने ही आत्मा हो, जिस कारण आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं। फिर मरणशील और दुखद पति पुत्र आदि से क्या प्रयोजन है? हे परमेश्वर, इसलिए प्रसन्न हो, हम पर कृपा करो और चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली गई आशा अभिलाषा की लता का छेदन मत करो। हम लोग तो अब तक घर के कामकाज में ही लगी रहती थी, पर तुमने हमारे चित्त का हरण कर लिया। अब हमारी मति गति निराली हो गई है। हम तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। हे सखा, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की ज्वाला धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो, नहीं तो प्रीतम, तुम्हारी विरह व्यथा की आग में हम अपने शरीर को जला देंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अनेक उपमा, उदाहरण और तर्क के साथ अपने हृदय के भावों को रखते हुए गोपियाँ वापस घर जाने को तैयार न हुई। भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। गोपियों की व्यथा और व्याकुलता की वाणी सुनकर उनका हृदय दया से भर गया और उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। उन्होंने अपनी भाव भंगिमाएं और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी। फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे और च्युत थे। जब वे खुलकर हंसते थे तो उनके श्वेत दांत कुंद फूल की कली के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेम भरी चितवन से और दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें घेर कर खड़ी हो गईं। उस समय श्री कृष्ण की शोभा ऐसी हुई जैसे तारिकाओं से घिरे चांद की होती है। वह जयंती माला पहने श्री कृष्ण वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रीतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। फिर भगवान ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कर्पूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरंगों से शीतल और कुमुदनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। हाथ फैलाना, आलिंगन करना, हाथ दबाना, चोटी बाह आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, विनोद पूर्वक चितवन से देखना और मुस्काना, इस प्रकार की क्रियाओं द्वारा गोपियों की काम रस और परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तो गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं। वे थोड़ी मानवती हो गईं, पर भगवान तो ऐसे हैं कि उन्हें अहंकार का लेश मात्र भी पसंद नहीं। वह भी अपने प्रिय और भक्तों का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह पतन का कारण होता है। अतः श्री कृष्ण उनका गर्व शांत करने के लिए और उनका अभिमान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच से ही अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण के सहसा अंतर्ध्यान हो जाने से गोपियां व्याकुल हो गईं।
भगवान की गजराज सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, मनोरम प्रेमालाप, विलास भरी चितवन, विभिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। कृष्ण प्रेम में मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गईं और उनकी ही विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही मति गति, वही भाव भंगी उतर आई। गोपियां स्वयं को भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई। मैं श्री कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार कहते हुए वे आपस में मिलकर ऊंचे स्वर में भगवान का गुणगान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ियों में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। पेड़ पौधों, लता पता, तुलसी, तृण, पृथ्वी, वन जीवों आदि से भगवान का सुंदर वर्णन करते हुए उनका पता पूछने लगी। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्धान हुए थे, कहीं गए नहीं थे। वे तो सर्वव्यापी हैं और सर्वद्रष्टा हैं। सब देख रहे थे किंतु प्रकट नहीं हो रहे थे। विरहाकुल गोपियां उन्हें ढूंढते हुए कातर हो रही थीं। अब और भी अधिक आवेश हो जाने के कारण वे भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगीं। कोई एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो दूसरी ने उसे बाल कृष्ण बनकर रोते हुए पैरों से उलट दिया। कभी तृणावर्त दैत्य वाली लीला करती तो कभी बकासुर और वत्सासुर वाली, कभी कालिया मर्दन वाली लीला करती तो कभी गोवर्धन पर्वत वाली। इस प्रकार श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अनुकरण करते करते वे फिर से वृंदावन के वृक्षों लताओं से श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी क्रम में उन्होंने एक स्थान पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। उन्होंने कहा, इन चरण चिन्हों में ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ के चिन्ह भी हैं, अतः निश्चय ही ये श्री कृष्ण के हैं। उनका अनुसरण कर जब वे आगे बढ़ी तो उनके साथ किसी व्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। आगे मात्र श्री कृष्ण के गहरे चरण चिन्ह थे, उस व्रज युवती की नहीं। गोपियों ने विचार किया कि भगवान ने प्रेयसी को गोद में उठा लिया था, जिससे उसके चरणों में तृण की नोक न चुभे। आगे के चरण चिन्ह ऐसे थे मानो श्री कृष्ण ने उचक उचक कर व्रज युवती के लिए वृक्ष से फूल तोड़े हैं। गोपियां उस बड़भागी व्रज युवती के भाग्य की सराहना करने लगी और अपने वर्तमान स्थिति पर उन्हें क्षोभ होने लगा। श्री कृष्ण स्वयं आत्मा राम है, वे अपने आप में ही परिपूर्ण हैं, तो उनमें काम की कल्पना कैसे की जा सकती है। उन्होंने एक कामी की तरह उस गोपी के साथ क्रीड़ा का खेल रचा था। इधर जिस गोपी के साथ श्री कृष्ण एकांत में क्रीड़ा कर रहे थे, उसे स्वयं पर मान हो गया कि मैं ही सभी गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। तभी तो सबको छोड़कर भगवान उसे ही चाहते हैं। वह भगवान के प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई। उसने श्री कृष्ण से कहा कि प्यारे, अब मुझसे नहीं चला जा रहा, तुम जहाँ भी मुझे ले जाना चाहो अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें ब्रह्मा और शंकर भी इष्ट मानते हैं, वे समझ गए कि इस गोपी में भी अभिमान आ गया है, जिसे हटाना आवश्यक है। अतः प्रकट में उन्होंने कहा कि ठीक है प्यारी, तुम मेरे कंधे चढ़ जाओ। फिर जैसे ही वह कंधे पर चढ़ने का उपक्रम करने लगी, भगवान श्री कृष्ण वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो गए। यह देखते ही वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। अपनी भूल का अनुभव होते ही श्री कृष्ण का नाम ले लेकर विलाप करने लगी, फिर अचेत होकर गिर पड़ी। तब तक अन्य गोपियां भी श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची। अचेत गोपी को जब उन्होंने जगाया तो उसने श्री कृष्ण से प्राप्त प्रेम और सम्मान को सुनाया और कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, जिससे वे मुझे छोड़कर अंतर्धान हो गए। आश्चर्यचकित गोपियां श्री कृष्ण के अंतर्धान होने का कारण जान चुकी थीं, पर वे उनके प्रेम और भक्ति में इतना डूब चुकी थीं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न थी। घर की कौन कहे। जहाँ तक चांदनी थी वहाँ तक श्री कृष्ण को पुकारते, विलाप करते और विह्वल होकर उन्हें ढूंढा। उसके आगे जंगल में घना अंधेरा था। उन्होंने सोचा कि अगर जंगल में जाएंगे तो श्री कृष्ण छिपने के लिए और भी अंदर चले जाएंगे। वे सभी यमुना जी के पावन पुलिन पर लौट आईं। वे सभी कृष्णमय हो चुकी थीं। उनकी वाणी से मात्र कृष्ण चर्चा ही निकलती और उनकी लीलाओं का स्मरण गान ही होता। शरीर से सिर्फ श्री कृष्ण की चेष्टाएं ही होती,
इसमें वे इतनी तन्मय हो गई थीं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें और कुछ याद ही न रहा। उन्हें बस यह प्रतीक्षा और इच्छा थी कि अति शीघ्र श्री कृष्ण आएं। श्री कृष्ण भाव में डूबी गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमन रीति में आकर एक साथ श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। यह गान गीत परम भक्तिमय और कृष्ण भक्तों की व्याकुल भावनाओं को व्यक्त करने वाला चिर नवीन गोपी गीत कहलाया। भक्तजनों, यह तो था गोपी गीत का प्रसंग, अर्थात कब गोपियों ने गोपी गीत को गाया। अगले वीडियो में गोपी गीत को संस्कृत में और उसका हिंदी अनुवाद भी पाठ करूंगा। आप भक्तजनों से अनुरोध है कि जब गोपी गीत को गाएं या पाठ करें तो अपने स्वयं और अपने परिचय को किनारे रख दें और अभिमान त्यागी हुई गोपियों की तरह अनुभव करते हुए कृष्णमय होकर गाएं। आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी। याद रखें कि गोपियों द्वारा इसी गीत को गाने के बाद श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। जय श्री राधे।